हेलो एवरीवन। पैसा तो बनेगा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले 2026 की शुरुआत हो गई है। तो सबसे पहले आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर। और आज पहले ही दिन 2026 में मैं पोस्ट करने जा रहा हूँ, आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी 2026 की। और उसका नाम भी मैंने बहुत सोच समझ के रखा है कि धुरंधर ये स्ट्रैटेजी है, ठीक है। कि मार्केट में आपको ये धुरंधर बना देगी, आपके बड़े बड़े प्रॉब्लम सोल्व कर देगी, कॉन्फिडेंस ला देगी और आपको एक सही ट्रैक पे ला देगी, है ना। निफ्टी की है, हम फुल ऑप्शन हेजिंग करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से करेंगे। कोई लाइफ में हमें टेंशन नहीं लेना है और अच्छी तरीके से इस स्ट्रेटेजी को मैं सिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। देखो, ये जो हमारा धुरंधर सेटअप है निफ्टी हेजिंग का, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहली मैं चीज आपको बता दूं कि इसको आप एज ए डायरेक्शनल भी यूज कर सकते हो और एज ए नॉन डायरेक्शनल। देखो, इसका ही नाम अभी पता चल रहा है ना कि पहले बॉल में सिक्स मार दी हमने। कि इस कंप्लीट सेटअप को कोई एक ट्रेडर ऐसा है जो बोलता है कि सर मैं उसको कंप्लीटली नॉन डायरेक्शनल यूज करना चाहता हूं, तो भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मैं थोड़ी इसकी प्रॉफिटेबिलिटी एग्रेसिव करना चाहता हूं, तो आप उसको डायरेक्शनल भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ट में देखना वो ऑप्शनल हो गया। फिर इसमें हम सिर्फ दो एडजस्टमेंट करेंगे, एक प्रॉफिट के लिए और एक लॉस के लिए, बात खत्म। मुझे आपको पता है, मैं जो वीडियोस पोस्ट करता हूं मैं हमेशा बोलता हूं कि मुझे एडजस्टमेंट ज्यादा पसंद नहीं है दुनिया भर के, आई हेट इट, ठीक है। इसमें कोई मेजर ड्रॉडाउन नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा, जो हमारे इंडियन मार्केट में जो आजकल स्पाइक आते हैं बड़े बड़े, उसका कोई इम्पेक्ट नहीं आएगा। स्क्रीन टाइम बहुत कम चाहिएगा, ऐसा नहीं कि टेंशन ले लेके बैठ जाओ हम, ऐसा नहीं होगा। और सिंपल टू फॉलो है, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी है कि मैं जितने भी वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ यूट्यूब में, वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है, ठीक है। मैं सिखाने के आपको बिल्कुल ट्राई कर रहा हूँ, पर आपका भी काम है कि आप उसमें बैक टेस्ट करो, आप उसमें रिसर्च करो। अपनी कैपिटल के हिसाब से आपको अपना खुद का रिस्क समझना पड़ेगा। एंड ट्रेडिंग इज सब्जेक्ट टू रिस्क, ठीक है ना। तो ये सोच समझ के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हमें ट्रेड करना है, ठीक है। अब मैं चला जाता हूँ सीधा नेक्स्ट स्लाइड में कि हमारा ये सेटअप क्या है। और सेटअप के लिए जो तीन चार बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, कि चलो मैं कुछ आपको एग्जाम्पल स्टडी करवा दूं, तो ये स्ट्रेटेजी खत्म हो जाएगी कि यस एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से देखना। तो सबसे पहले चले जाते हैं अपने यहाँ पे चार्ट पे। देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि मैं ये स्ट्रेटेजी आज बहुत शांति से सिखाऊंगा, बहुत टाइम लेके, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी आप लोग मेरा ये 2026 में वीडियो देखे, उसकी लाइफ में प्रोग्रेस आए अच्छी तरीके से, सही तरीके से, ठीक है। तो मैं पेशेंस रखूंगा। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आप पूरा देखो। कई लोग क्या करते हैं, रैंडम कमेंट करके भाग जाते हैं। काफी सारी चीजें मैंने डिस्कस की होती है तो आप लोग क्या कर देते हो, स्किप कर देते हो। क्योंकि आजकल सभी लोगों का पेशेंस चला गया। तो इसको हम ऐसे टेस्ट भी करेंगे। कोई लोग क्या बोल के चले जाते हैं, अरे इसको अप्रैल में टेस्ट करके बताओ, ये अप्रैल में तो टिकेगी नहीं स्ट्रेटेजी। मेरी कोई भी स्ट्रेटेजी आप टेस्ट करके देख लो, मेरी कोई भी स्ट्रेटेजी आपको कभी भी बहुत बड़ा ड्रॉ डाउन देगी नहीं, इम्पॉसिबल है वो आपको देगी, राइट। क्योंकि मुझे पता है कि अगर एक अच्छा ट्रेडर बनना है ना, तो बहुत बड़ा हम ट्रेड ड्रॉ डाउन हम झेल नहीं सकते, ठीक है। तो चलो हम जाते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ पता है, कोई भी एक रैंडम डेट ले ला लेता हूँ और एक सेटअप में आपको बेसिक सेटअप समझाता हूँ कि हम करने क्या वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टॉक मॉक में आ गया और यहाँ पे मैं September 1, मतलब 2-3 महीने पीछे चला गया। और उसमें 10 बजे हैं, September 1 को 10 बजे हैं, ठीक है। अब जो लोग आप मोबाइल में देख रहे हो तो मेरा वीडियो थोड़ा जूम कर लेना। मैंने ट्राई की है कि मैं एचडी रिकॉर्ड ही करूं, पर कई बार फिर भी पता नहीं, कुछ लोगों को फीडबैक्स आते हैं कि फिर भी थोड़ा ब्लरी दिख रहा होता है उनको। तो आप वो प्लीज एडजस्ट कर लेना, मिस आउट मत करना चीजों में, ठीक है। तो चलो समझ लेते हैं कि जैसे कि मैं September 1 में इसको फॉलो कर रहा हूँ और सुबह सुबह 10 बजे, ये इसको आप कभी भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये कोई वीकली मंथली एक्सपायरी कुछ भी हम फॉलो नहीं करते। हम अपने मन के राजा हैं, हम कभी भी आएंगे और कभी भी जाएंगे, ठीक है। तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूं मेरी एक्सपायरी 9, 9, बस 9। अगर मैं 9 तारीख करता हूं तो अप्रोक्सीमेटली मुझे 8 दिन मिल गए। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है यार, इतने दिनों तो इनफ है, ठीक है। अब मैं करूंगा क्या, आप ध्यान से समझना कि हमारा सेटअप कैसा बनेगा।
अभी उस दिन सितंबर 1 को मॉर्निंग में हमारा एटीएम चल रहा है 24,550। ठीक है, तो 24,550 है, उससे 200 पॉइंट दूर मैं कुछ पुट बाय करूंगा, उससे 400 450 पॉइंट एटीएम से चला जाऊंगा तो 24,100 आ रहा है, वहां पे मैं सेल करूंगा। और करीबन 700 पॉइंट के आसपास, एटीएम से 700 पॉइंट के आसपास एक मैं फिर से बाय कर दूंगा, और जो सेल किया है ना उसको मैं डबल कर दूंगा। तो पूरा मैंने पुट साइड ही बनाया। पुट साइड में मैंने क्या किया कि 200 पॉइंट चला गया मैं, तो 24,350 आया। फिर मैं 450 पॉइंट चला गया, मतलब यहाँ पे मैं आ गया, उसको मैंने सेल कर दिया और दो क्वांटिटी कर दी। और बाद में एटीएम से 700 पॉइंट चला गया और एक और क्वांटिटी बाय कर दी, एक लोट लोट बाय कर दिया, वो आ गया 23,850 पे। तो हमारा कुछ सेटअप ऐसा दिख रहा है, राइट आपको। और इसको हम टेक्निकल भाषा में आप कह सकते हैं कि चलो इसको बटरफ्लाई का नाम दे देते हैं, कि चलो एक हमने बेरिश बटरफ्लाई बनाई, जो आप लोग काफी सारे लोग आप जानते होंगे या तो नहीं जानते होंगे, ठीक है। और उसमें मैंने अपनी तरीके से ये सेटअप बनाया है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई क्या करूंगा कि जो मैंने लास्ट लेग लिया है ना यहाँ पे 700 पॉइंट वाला 23,850, उसको मैं थोड़ा प्लस कर देता हूँ, एक 50 पॉइंट हम थोड़ा नजदीक आ जाते हैं। तो क्या हुआ कि 23,850 की जगह में आ गया 23,900, थोड़ा मैं अंदर आ गया 50 पॉइंट। और ये हर बार हमें करना होगा, ठीक है। तो आप समझ लो ना कि भाई 650 पॉइंट पर मुझे क्या अच्छा लगता है कि 700 पॉइंट करके थोड़ा बैलेंस अचीव करना मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है। अब क्या हुआ अब आप इस चार्ट को समझो कि अब क्या हुआ है कि ये पूरा एक बेरिश सेटअप तैयार किया मैंने। बेरिश सेटअप में मार्केट जैसे ही इस साइड आएगा तो मुझे कुछ ज्यादा चिंता है नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्रीन हो रहा है, राइट। और यहाँ से भी देखो, ये जो मैं कर्सर यहाँ पे है अपना मार्केट, यहाँ से ही मैं प्रॉफिट में आ रहा हूँ, देखो, है ना। अपने ब्लू लाइन मैटर कर दी है अपने पास, अपने को एक्सपायरी वाला अपना ट्रेडिंग है नहीं। हाँ, कोई बार लक होंगे और इसी जगह पे उस टाइम पे एक्सपायरी होगा, बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, वो ठीक है, पर हमें उससे ज्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारी ब्लू लाइन है, वो यहाँ से ही प्रॉफिट में आ रही है। मतलब क्या हो रहा है कि मार्केट जैसे ही इस साइड जाएगा तो यहाँ पे जाए, यहाँ पे जाए, यहाँ पे जाए, यहाँ पे जाए, हर जगह पे मैं प्रॉफिट में हूँ, कई बार छोटा प्रॉफिट, कई बार बड़ा प्रॉफिट। पर इस सेक्शन की चिंता करने की मुझे जरूरत नहीं है ना। तो मैं क्या चाहता हूँ पता है कि जब भी मैं हेजिंग करूँ ना तो मैं बहुत ज्यादा टेंशन मत लूं। ज्यादातर स्ट्रेटेजीज में क्या होता है कि मार्केट इस साइड जाए तो भी टेंशन, इस साइड जाए तो भी टेंशन, ये रेंज तोड़े तो भी टेंशन। मुझे इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, कम से कम यार एक साइड का टेंशन नहीं होना चाहिए। तो 50% हमारा पैनिक और हमारा स्ट्रेस वहीं से ही चला जाता है। फिर क्या होता है कि अब क्या होगा कि मार्केट इस साइड जाए तो मुझे उसको मैनेज करना है, सो दैट आई एम वरीड अबाउट। तो चलो, अगर मैं ये स्ट्रेटेजी डालता हूँ तो हमारे साथ हो क्या सकता है। मार्केट इस साइड जाएगा या तो मार्केट इस साइड जाएगा। अब मार्केट इस साइड जाएगा तो मैं प्रॉफिट लॉक करने का ट्राई करूंगा कि चलो मैंने जो प्रॉफिट कमाया है वो कहीं पे चला ना जाए। अगर प्रॉफिट इंक्रीज करने का तरीका होगा तो वो भी मैं कर लूंगा। और मार्केट इस साइड जाएगा तो मुझे लॉस होना स्टार्ट होगा, तो लॉस रिड्यूस करूंगा कि बहुत मिनिमम लॉस में से बाहर निकलूं। ये तो कोई बार उसमें से भी प्रॉफिट होता है, सो इट इज वेरी गुड फॉर मी, राइट। ये एक थॉट प्रोसेस रहना चाहिए सभी ट्रेडर का, हमारे लिए कोई भी सरप्राइज नहीं होना चाहिए। दूसरा, कि मार्केट में अगर मेजर गैप अप गैप डाउन आ जाता है, ठीक है, तो इस स्ट्रेटेजी में कभी भी हमें बहुत बड़ा ड्रॉ डाउन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो आप देख लो, मैक्स लॉस ही हमारा 1800 रुपए है, जो कैपिटल का 2% है। मार्केट जो अप्रैल में 700 पॉइंट ऊपर नीचे भी गया था, तब जाके हमें इतना लॉस होगा जो जो कोई भी बेयर कर सकता है। तो मैंने बोला ना, पर पोजीशन हमें कोई 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 भी बहुत बड़ा ड्रॉ डाउन नहीं आने वाला है। मैनेजेबल है कि भाई हो भी गया तो इजीली दूसरे ट्रेड में हम आराम से रिकवर कर देंगे। एक का ट्रेड लिया, वो सब कुछ रिकवर हो जाएगा। तो इसकी वजह से मैंने बोला था कि जो आईवी स्पाइक से या तो मेजर गैप अप गैप डाउन है उसका हमें कोई असर नहीं होने वाला है, क्योंकि हमने इनिशियली ही एग्जीक्यूशन ऐसे रखा हुआ है ना कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये हमारा एग्जीक्यूशन हो गया। अब मार्केट जहां भी जाए हमें थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, दैट्स इट, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या बोलता था कि आप आंख बंद करके, फॉर एग्जाम्पल ये सेटअप डाल दिया, अब मार्केट बुलिश जाए तो भी हमारे पास सॉल्यूशन है, मार्केट इस साइड जाए तो भी हमारे पास सॉल्यूशन है। इसलिए मैं बोलता था कि एक्चुअली चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, पर हाँ, आप चार्ट देख के थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी बढ़ाना चाहते हो कि चलो अभी मार्केट थोड़ा मुझे लग रहा है कि थोड़ा नेगेटिव साइड ज्यादा उसकी पॉसिबिलिटी है, तो ये वाली बटरफ्लाई डाल दो, ठीक है। उसी तरह से, अब इसको मैं क्लियर अप कर देता हूँ, उसी तरह से अगर किसी को बुलिश बटरफ्लाई डालनी है तो आप क्या करोगे
कि जो मार्केट जो एटीएम साइड खड़ा है ना यहाँ पे, ये देखो, कहाँ गया एटीएम, एटीएम, ओके ये रहा। तो सॉरी, इसको यहाँ पे डाल देते हैं। एटीएम से सबसे पहले तो 200 पॉइंट जाके, हाँ इसको फिर से यहाँ पे डालना पड़ेगा। एटीएम मेरा है, एटीएम 200 पॉइंट जाके मैं क्या करूंगा, बाई करूंगा। एटीएम 450 जाके मुझे सेल करना है, और एटीएम 700 पॉइंट, एटीएम 700 पॉइंट जाके फिर से मुझे बाई करना है। अभी इसको मैं 2 कर दूंगा, और यहाँ पे मार्केट इस साइड जाए तो मैं हर बार प्रॉफिट होना चाहिए, तो 50 पॉइंट यहाँ पे ऐसा कर दूंगा। ठीक है, अगर ज्यादा चाहिए तो आप ज्यादा भी कर सकते हो, मैं 50 पॉइंट तक जाता हूँ, ताकि मुझे प्रॉफिट यहाँ से ज्यादा कम ना हो मेरा। ठीक है, तो कॉल साइड भी इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैंने कॉल साइड तैयार की, तो अगर मार्केट इस साइड जाए तो मैं यहाँ पे मैं लॉस मैनेज करूंगा, मार्केट इस साइड जाए तो प्रॉफिट लॉक करूंगा। बाकी सब कंसेप्ट सेम है हमारे। ठीक है, अंडरस्टूड। तो इस तरीके से हर बार हम एस्टैब्लिश करेंगे। देखो मार्जिन भी ज्यादा नहीं जा रहा है, कई बार 80, कई बार 50, कई बार 60,000 में ये बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसको अच्छी तरह से इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारे साथ हो क्या सकता है। अब आप सोचो कि ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ गैप अप गैप डाउन होगा, ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ लॉस होगा तो हम इसको कैसे मैनेज करेंगे, प्रॉफिट होगा तो कैसे लॉक करना है, थोड़ा ऊपर जाके नीचे आएगा तो वी शेप रिकवरी हुई तो उसको क्या करना है। तो ये सब सिनारियो हम स्टडी कर लेंगे ना, तो बहुत अच्छी तरीके से मजा आएगा। फिर तो एक दो मेरी एक पर्सनल टेक्निक भी बताऊंगा कि और भी इसको स्मार्ट प्ले कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने कुछ डेट्स डाली है, राइट। सो डेट्स को पहले अच्छी तरह से देख लेते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। तो सबसे पहले एक बहुत अच्छा एक कंडीशन ले लेते हैं कि चलो 3 नवंबर, 3 नवंबर को अगर मैंने एग्जीक्यूट किया होता तो हमारे साथ क्या होता। ठीक है, और इसको कभी भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कोई भी रैंडम डेट को। 3 नवंबर को किया, 11 नवंबर वाला मैंने चूज कर लिया। ये क्यों इतना जल्दी भाग गया, ओके 11 नवंबर, हाँ ठीक है 11 नवंबर मैंने कर लिया यहाँ पे। और चलो, मैं ज्यादा प्रीफर करता हूँ इसमें कि मैं बेरिश सेटअप बनाऊं, ऐसा कोई रूल नहीं है, एनीथिंग गोस, राइट। तो सबसे पहले 200 पॉइंट पे मैं पुट बाय करूंगा, 450 पॉइंट जाके एक पुट सेल कर दूंगा, और 700 पॉइंट जाके एक मुझे बाय कर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया, और इसको 2 क्वांटिटी कर दूंगा, तो ये भी हो गया, और इसको थोड़ा सा प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखो अभी अभी क्या हुआ, इस साइड हर जगह पे प्रॉफिट है मेरे को, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या हुआ है कि मेरा जो मैक्स लॉस वर्स्ट कंडीशन होगी वो 19 होगा। ज्यादातर कंडीशन में यहाँ पर, यहाँ तक हम जाएंगे भी नहीं, पर ये तो कहने की बात है कि एग्जीक्यूशन कैसा दिखता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमें रूल्स चाहिए कि पोजीशन में क्या होगा, हम चार्ट नहीं देख रहे हैं। ठीक है, अभी तक मैंने चार्ट देखा नहीं, तो हमें रूल्स चाहिए। तो एक रूल मेरा क्या कह रहा है कि जो भी हमारे ये मैक्स लॉस है, उसका 50% लॉस हमें दिखाई देता है तो हम लॉस वाला एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, और इस साइड हमें कुछ एक अच्छा प्रॉफिट होता है, तो उस प्रॉफिट को लॉक करने की हम ट्राई करेंगे, ताकि वो प्रॉफिट हाथ से चला ना जाए। जैसे कि मार्केट इस साइड आ रहा है और कुछ अच्छा प्रॉफिट है, अगर हमने इसको लॉक नहीं किया तो क्या होता है, कई बार ये मार्केट फिर से इस साइड चला जाता है, तो वो वी शेप वाले में हम फंस जाते हैं फिर। तो वो नहीं करना है, राइट। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे साथ क्या होता है। एक दिन जाने देता हूँ, तो मेरे पास 623 का प्रॉफिट है। तो ये लॉस वाला एडजस्टमेंट तो अभी करना नहीं है, प्रॉफिट भी इतना ज्यादा नहीं हुआ है कि मैं उसको लॉक कर दूं, है ना। दूसरे दिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। मैं तीसरे दिन, अब देखो तीसरे दिन में ही सीधा 6.5% आ गया। तो कई बार क्या होगा कि इजी प्रॉफिट हो गया हमको। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूँ, आपके पास अब ऑप्शन है कि ये 6.5% लेके निकल लो, है ना। क्या बुरा है। आप पता है ना, मार्केट में आप यूट्यूब पूरा छान मारोगे, आयन फ्लाई, आयन कॉन्ट्रो, बेटमेंट रेशियोज, थक जाओगे पूरी लाइफ, तो भी 3% नहीं मिलते। तो ये स्ट्रेटेजी में क्या होगा, करीबन 30-40% केस में आपको इतना इजी प्रॉफिट मिल जाएगा, तो उसको बुक कर लो। आपकी कैपिटल के 5-6% मिल गए यार, तो इसमें से निकल जाओ। अब आप क्या ये सपने देख रहे हो कि 6.5 के 15% में लूंगा, वैसा ज्यादा हमें नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा बोलता हूँ। बट फिर भी दिखाने के लिए मैं बोल देता हूँ कि चलो, आप यहाँ पे मार्केट में 2.5% के प्रॉफिट में हो, 3% के प्रॉफिट में हो, कुछ भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है आपको, कि जो कि बहुत अच्छी बात है यार, कि 2%, 2.5%, 3% के प्रॉफिट में हो, और उस टाइम पे आपको कुछ एडजस्ट करना है कि प्रॉफिट को लॉक कर देना है। क्यों, क्योंकि ये फिर से इस साइड चला गया तो वो तो स्टुपिडिटी होगी। तो कोई भी कंडीशन में जहां पे आपको एक प्रॉफिट लॉक करना है, तो आप क्या करोगे, एक प्रॉफिट वाला एडजस्टमेंट। तो वो क्या करना है कि हमारा एग्जिट फर्स्ट लेग को पी कर देना है, और मूव इट
100% डाउन मूव कर देना है। तो क्या करना है, ये जो फर्स्ट है ना, ये 1 2 3, तो पहले इसको बुक कर लो। और वो 550 था ना, तो उसको उसको मैं 25 450 तक लेने की आने की ट्राई करूंगा। ये कर दिया, देखा क्या था हमारा ओरिजिनल 25 550, वो फर्स्ट था उसको निकाल दिया और 100 पॉइंट में अंदर आ गया, तो 25 450। अब देखो अब क्या हुआ पता है, अब इस साइड वापस भले ही जाए मैं लॉस में नहीं, हाँ हो सकता है 5600 से मुझे कम मिले, दैट इज ओके, पर ये क्या हुआ, लॉक हो गया कि अब इस साइड जाए तो मुझे कोई चिंता नहीं है, रिवर्स मारे तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके जाऊंगा। कैसे देख लेते हैं, देखो कि जैसे कि 5600 5400 5000 4000 4000 3700 900, तो मैं कुछ भी करके लेके जाने वाला हूँ। मतलब मेरी कैपिटल के समझ लो ना 4% तो मुझे मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो एक प्रॉफिट लॉक हो गया। अब ये लॉक करने में ये रिस्क हुआ ना कि इस साइड जाएगा तो थोड़ा प्रॉफिट कम हो गया, पर एक फायदा ये है कि चलो मैं अभी ठहरता हूँ। तो आप देखो जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ ना कि अगर मैं बीच में कहीं पे आ जाता हूँ, तो थोड़ा मेरा प्रॉफिट, चलो उस टाइम पे एक्सपायरी दिन नजदीक आ रहा है, तो मुझे कुछ अच्छा कमाने का मौका मिलेगा, राइट। आपको दिख रहा है कि तो 12 13 हजार, अगर यहाँ पे भी एक्सपायरी हुई तो भी मुझे 6000 7000 मिल रहा है। अगर बहुत इस साइड चला गया तो भी देखो, जब तक ब्लू लाइन है ना, यहाँ तक ना आ जाती ब्लू लाइन, हमें कुछ इसमें खास लॉस होने वाला नहीं है इस स्ट्रेटेजी में, राइट। तो अब इस साइड भी प्रोटेक्टेड है, इस साइड भी बहुत बड़ी रेंज में हम प्रोटेक्टेड है। तो आप डिसाइड करो कि चलो आपको ये एडजस्टमेंट करके बैठना है यहाँ पे, ज्यादा प्रॉफिट आपको चाहिए, या तो 5 6% लेके निकल। मैं ये एडजस्टमेंट कब करता कि जब मेरा 2% 2.5% 3% जितना दिखता है और मुझे ऐसा होता है कि चलो एक 2% और मुझे कमाना है, इसके लिए मैं एडजस्टमेंट कर दूं। इसमें डायरेक्ट 6% हो गया, तो सही बात है कि उसमें से निकल जाना चाहिए। पर अभी नवंबर 7 हुई है, नवंबर 11 होना बाकी है, देखते हैं कि हमारे लक कितने अच्छे हैं यहाँ पे। देखो अभी अभी ये प्रॉफिट कम हो गया ना, क्योंकि मार्केट इस साइड चला गया, देखो। पर वो लॉक करना जरूरी था। अगर लॉक नहीं किया होता तो हम एक्चुअली क्या होता, वो निकल गए होते। ये 5% नहीं मिलता हमको, ठीक है, 4700 मिला हमें, और ईओडी कर दें तो थोड़ा और प्रॉफिट कम हो गया। तो बेटर यही था कि ये 6% निकल लो, ठीक है ना, और ये लॉक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मैंने लॉक किया चीजों को। और मार्केट कितना भी रिवर्स हो जाए, मुझे कम से कम, और मैं चाहता हूँ कि एक्सपायरी के लास्ट टाइम तक मत रुको यार। मैं ये बोलता हूँ कि सुबह सुबह, जैसे कि बोलते हैं ना कि 11 बजे के आसपास निकल जाओ कम से कम, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लास्ट लास्ट में काफी सारा गामा ब्लास्ट वगैरह होता है। 11 बजे तक ठीक है यार, उससे ज्यादा बहुत ज्यादा मत खींचो इस चीज को, ठीक है। तो ये समझ गया प्रॉफिट लॉक कैसे करना है, बस बात खत्म हो गई। चलो इसको अब मैं निकाल देता हूँ। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल था। अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि जहां पे चलो हमें लॉस होता है, तो लॉस होने के टाइम हमें क्या करना है, थॉट प्रोसेस क्या रहेगी यहाँ पे। तो अगस्त 4 को सुबह 10 बजे इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हम कभी भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कोई हमारे पास ऐसा रूल नहीं है कि भाई ऐसा ही करना है। अगस्त 4 को हम सुबह सुबह 10 बजे इसको लॉक कर देते हैं। 10 बज गए, सुबह सुबह किसी ने अगर ट्रेड किया होता, और 14 अगस्त, ठीक है। तो मैं वही फिर से पुट साइड वाली ही सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ कि 200 पॉइंट पे मुझे बाई करना है, 450 पॉइंट पे मुझे सेल करना है, और 700 पॉइंट के मुझे बाई करना है, ठीक है। और सेल के 2 आ गए यूनिट, और इसको थोड़ा सा प्लस जाने देता हूँ, तो ये देखो इस साइड में प्रॉफिटेबल हो गया, है ना। मतलब इस साइड की अब मुझे कोई चिंता नहीं है। और अब मेरा लॉस है यहाँ पे 2200, मतलब 1100 रुपए जब लॉस बताएगा ना, तब मैं एडजस्ट करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो एक दिन कुछ भी नहीं हुआ, दूसरे दिन, ठीक है, दूसरे दिन 284 का लॉस है, तीसरे दिन 676 का प्रॉफिट है, चौथे दिन 788, पांचवें दिन क्या हो रहा है 1651। तो एक्चुअली मैं चाहूँ ना तो इसको लॉक कर सकता हूँ इसको, कि भाई इसको मैं फिर रिवर्स जाए ना तो मुझे कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, पर चलो इसको जाने देते हैं। मुझे जनरली देखो, जब ये 2% था ना, तो इसको वो प्रॉफिट वाला एडजस्टमेंट करके लॉक कर दो कि ये वापस जा ना पाए, है ना। पर चलो आपको दिखाना है, इसलिए मैंने क्या किया कि एक दिन और रुक जाते हैं। तो ये 2200 में से सीधा 1500 लॉस हो गया। मैं इसको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ, क्योंकि रूल हमारा ये कहता है कि 2200 में से अगर 1100 तक लॉस पहुंचता है तो हम अपना एडजस्टमेंट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। हाँ, हाँ। तो अभी क्या करते हैं, 15 मिनट और, हाँ बस एग्जैक्टली यहाँ पे मुझे लॉस का एडजस्टमेंट स्टार्ट करना है। पता चला ना, वो 2% लॉक नहीं किया तो कैसा लॉस हो गया। तो कर दो लोग कम से कम
2-3% तो हाथ में आ जाएंगे। ठीक है, अभी अभी 50% हमें लॉस हो गया, तो हमें लॉस वाला एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब लॉस वाला एडजस्टमेंट हमारा क्या कहता है, ऑन मैनेजिंग लॉस एग्जिट लास्ट पी बाय, सबसे पहले जो ये थर्ड लेग है वो हमारा लास्ट है, उसको एग्जिट कर दो। कर दिया। अब होगा क्या बताए कि यहाँ पे आप देखो कि अब हमारा लॉस है ना वो एक थोड़ा लिमिटेड हो गया। अब मार्केट यहाँ पे कितना ही जाए, 1200, 1300, 1500, 1800, 1900 से ज्यादा में लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो एक तो आप यहाँ पे बैठ सकते हो कि चलो मुझे और कुछ नहीं करना है, ये थर्ड लेग को मैंने निकाल दिया, अब जो होना होने दो, क्योंकि अगर मार्केट इस साइड आया ना तो फिर भी प्रॉफिट का तो पॉसिबिलिटी है, पर इस साइड आया तो मैंने लॉस को 1800 से ज्यादा लॉस नहीं होगा। पर चलो, यहाँ पे मार्जिन भी थोड़ा बढ़ रहा है, और एक दूसरा है कि मुझे इतना भी लॉस नहीं लेना है, क्योंकि लॉस साइड जाते हैं तो उसका एम ये होता है कि यार लॉस कम करवा दो, है ना, ये तो प्रॉफिट में मुझे डाल दो, वही एम होता है एडजस्टमेंट का। तो ये तो क्या लॉजिक है, काफी लोगों को ऐसा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि जो हमने सेल लेग यहाँ पे दो डाले थे ना, वो एग्जिट करके 100 पॉइंट आगे वाले सेल लेग लेके आओ। मतलब हम अपनी पोजीशन को थोड़ा शिफ्ट करेंगे इस साइड, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। ये 24,150 था ना, इसको निकाल दो, और 24,150 को निकाला तो आता है 24,250। ठीक है, इसको सेल करो और फिर से 2 यूनिट कर दो इसके। अब देखो इस साइड देखोगे ना, तो आपका लॉस जो 1800 1900 का था ना वो 1200 तक चला गया। ठीक है, और इसको थोड़ा और आपको करना है, 50 पॉइंट और कर दो, तो देखो अभी आपका लॉस और यहाँ पे कम होता जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, सेल लेग था उसको मैंने जाने दिया जो था 24,150, फिर 100 पॉइंट इस साइड में लेके आया, तो क्या हुआ, 24,250, 50 पॉइंट और लेके आया, 24,300 आ गया। ठीक है, तो क्या हुआ, अभी मेरा चांस है कि लॉस मेरा आधा हो जाएगा, या तो इस साइड मार्केट आया तो शायद मैं कुछ प्रॉफिट में निकल पाऊंगा, कुछ भी हो सकता है मेरे साइड, राइट। तो बस मुझे वही वही ध्यान देना है, और मुझे कुछ ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो इस एडजस्टमेंट में, जब आप इस एडजस्टमेंट करोगे ना, तो उस टाइम पे देखो 2,25,000, क्योंकि आपने यहाँ पे अब ये दोनों रह गए ना, इसलिए इतना मार्जिन चाहिए, राइट। इसको भी रिड्यूस करना हो तो कुछ 1-2 रुपए का कोई पुट बाय कर लोगे तो 30% इसमें और रिडक्शन आ जाएगा, आपको करना हो तो 30-40% और रिड्यूस हो जाएगा मार्जिन। ठीक है, अब इसको मैं और थोड़ा आगे लेके जाता हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि कई बार इसको प्रॉफिट में भी आ सकते हैं हम लोग, है ना, कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे। मैं 24,300 एक 100-150 पॉइंट में आगे चला गया हूँ, लेट्स से हमारे साथ क्या होता है, और हमें 14 अगस्त तक रुकना है, राइट। तो एक दिन आगे गया, अब देखो 1100 का लॉस 600 का हो गया, और यहाँ पे ब्लू लाइन देखो, ब्लू लाइन में चेंजेस होंगे, अच्छे खासे चेंजेस होंगे, डरना नहीं है हमें, कई बार इसमें से भी प्रॉफिट होगा। पर मैं जब लॉस साइड होता हूँ ना, तो मैं क्या सोचता हूँ पता है, कि यार 600 रुपये लॉस हो रहा है ना, और मैं गलत साइड चला गया था ना, तो 0.3% लॉस मिल रहा है, तो वो लॉस लेके निकल जाओ, क्योंकि ऐसे 10 एसएलपी हिट होते हैं ना, तो भी हमें क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि 1100 का लॉस मैंने 600 में ला दिया अभी एडजस्टमेंट करके। तो निकल जाओ ना इसमें से, क्यों इस साइड ज्यादा प्रॉफिट रखने की उम्मीद कर रहे हैं। तो जब लॉस होता है, तो हम लॉस में यही देखेंगे कि 40-50% हमारा लॉस रिकवर हो जाए, तो बाई चांस उतनी ही टाइम में कुछ ना कुछ अगर प्रॉफिट आ गया तो हम निकल लेंगे। यहाँ पे बहुत ज्यादा ठहरने की जरूरत नहीं है। आपके मन में क्वेश्चन होगा कि यार ये पूरा इसको भी शिफ्ट कर सकते हैं, ताकि ये पहाड़ है, ये पहाड़ है थोड़ा यहाँ पे आ जाए, कर सकते हो, अगर आपको एक्सपीरियंस हो ये सब कर सकते हो। पर फिर क्या होगा पता है, स्ट्रेटेजी थोड़ी कॉम्प्लेक्स बन जाती है, और वो मेरा नेचर है नहीं। आपने देखा होगा मेरी एक हैबिट है, और मुझे कई ट्रेडर से फीडबैक भी मिलता है कि सर आपके चैनल में से हमें इसलिए अच्छा लगा सीखने का कि चीजें सिंपल है। तो फिर मैं ज्यादा उनको परेशान नहीं करना चाहता कि भाई ये भी कर सकते हो वो भी कर सकते हो, करने के लिए तो कर सकते हैं, चलो एक दिन और रहते हैं, तो 600 का फिर हो गया ना 700, अभी 30% और देखो, तो अभी इस पे निकल जाओ यार, यहाँ पे निकल जाओ, अभी अभी ठहरने का क्या मतलब है। 1100 का 1200 का लॉस था, वो 700 600 हो गया, निकल। कोई यहाँ पे अब ज्यादा ग्रीड वीड मत रखो, बुक कर लो उस चीज को, ठीक है ना। तो वो लो साइड भी हो गया, कोई बार लो साइड में प्रॉफिट भी होगा अच्छा खासा, एक्सपायरी नजदीक है, वो पहाड़ नजदीक है, तो वो भी हो सकता है। ठीक है, तो एक्सपायरी साइड हम क्या करेंगे कि एग्जिट विद स्मॉल लॉस और शोर प्रॉफिट, ताकि क्या होगा पता है, 0.2% लॉस, 0.3%, 0.4, 0.5, ऐसे ऐसे लॉसेस हम लेंगे, ज्यादा नहीं लेना है हमें लॉसेस। और जब प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट कैसे होंगे, 2%, 3%, 5%, 6%, देखा था ना हमें इसमें सीधा 6% मिल गया था। तो अब देखो कि हमारे प्रॉफिट ऐसे आ रहे हैं पर हमारे लॉस ऐसे आ रहे हैं। तो इसके लिए अब अभी तक मैंने चार्ट नहीं देखा,
ठीक है ना, अभी तक चार्ट नहीं देखा मैंने। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक बहुत अच्छा प्रॉफिट का एग्जाम्पल ले लिया हमने, एक लॉस का एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं जहां पे प्रॉफिट हुआ है, सेकंड सेकंड में वाला ले लेते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ होगा इसमें, मैंने इसलिए रखा होगा, कोई तो रीजन होगा कि मुझे आपको बताना होगा, शेयर करना होगा। सेकंड में लेते हैं और 15 में का एक्सपायरी ले लेते हैं। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं कि भाई जो 200 पॉइंट है वहां पे हम बाई करते हैं, 450 पॉइंट पे हमें सेल करना है, और 700 पॉइंट पे बाई करना है। ठीक है, इसको यहाँ पे दो लोट, और यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके इसको मैंने प्रॉफिट में ला दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, मान लेते हैं ये 2000 है, 1000 लॉस पे मुझे एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, तो हम आगे जाते हैं, 0.2%, 0.6, 1.1%, 1.2, 3%। देखो, अब आपको क्या लगता है यार, ये 3% है, मैं पीछे चला जाता हूँ कि थोड़ा बीच में से आया होगा, तो क्या अगर यहाँ तक आया होगा तो शायद बहुत बड़ा प्रॉफिट भी हुआ होगा। अगर 30-30 मिनट हम चेक करते हैं तो क्या आया है उस तरीके से बीच में, कि नहीं आया है, कि सीधा दूसरे दिन गैप अप हुआ, उसकी वजह से वो प्रॉफिट आया था। हाँ, ठीक है, ठीक है, तो ये 3% हुआ। अब 3% प्रॉफिट भी बुरा नहीं है, आप इसको बुक करके निकल लो यार। क्योंकि क्या होगा पता है, ये जो मैक्स प्रॉफिट आपको 15-16 हजार बता रहे हैं, वो कब होगा, कि एग्जैक्ट एक्सपायरी के दिन यहाँ पे होगा। और हमारा फोकस ज्यादातर ये लेना नहीं है कि हमें 18%, 15% लेना है, हम तो एज- निकल जाना है हमें, वही हमारा स्मार्टनेस है। पर फिर भी चलो ये 2.9% को लॉक करने की ट्राई करते हैं। तो हमारा प्रॉफिट क्या था, प्रॉफिट वाला एडजस्टमेंट क्या था, कि फर्स्ट लेग को निकल के थोड़ा नीचे आ जाना है हमें। तो 24,350 को ये निकाल के हम 24,250 को बाई कर लेंगे। ठीक है ना, 24,250 को हमें बाई कर लेना है। ठीक है, तो अब हो गया कि अब ये लॉक हो गया कि इस साइड जाएगा तो मुझे कोई लॉस नहीं है, इस साइड जाएगा तो थोड़ा रिस्क है, पर बहुत बड़ी रेंज है। देखो, बहुत बड़ी रेंज है, इसको हम थोड़ा क्या कर सकते हैं, ये जो 24,250 लिया ना, उसको थोड़ा इस तरीके से भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे, जरूरी नहीं है। अब मैं इसको रोकता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, तो चलो देखते हैं आगे हमारे साथ क्या होगा। देखो, ये उल्टा थोड़ा प्रॉफिट हमारा ज्यादा हो गया क्योंकि मार्केट इस साइड है। देखा, यहाँ पे ये लॉक नहीं किया होता, लॉक नहीं किया होता तो क्या बैंड बच जाती ना हमारी। एक काम करते हैं, इसको निकाल के फिर से ये करते हैं, और मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर लॉक नहीं किया होता तो क्या होता। ये देखो, ये पूरा चला गया प्रॉफिट। देखा, तो लॉक करने का रीजन है, ये अच्छा खासा 2.2, 2.3 आ रहा था, इसको निकालो, 24,350, 24,250 को लेके आओ, तो क्या हुआ, देखो 2600 का प्रॉफिट उल्टा 2900 हो गया, वो एडजस्टमेंट की वजह से। वरना क्या होता, वो वी शेप आया था, तो पहले हम यहाँ पे आए थे, 2.32% प्रॉफिट था, इस साइड फिर से हम लॉस में चले जाते हैं, है ना। मैंने इसलिए शायद ये एग्जांपल लिया होगा कि ये लॉक करने का एक मीनिंग होता है हमारा। वरना क्या होगा, कटता रहेगा पैसा, कटता रहेगा, लॉस में आ जाएंगे हम लोग। ठीक है, अब कभी भी हम निकल सकते हैं। अब हमारे लक पे है कि चलो एक्सपायरी होते होते अगर यहाँ पे होता है तो ठीक है। ठीक है, 2900 प्रॉफिट है, निकल लो यहाँ पे। ठीक है ना, तो वो 2% के आसपास हमें प्रॉफिट मिल गया, बहुत अच्छी बात है। ऐसे 2% वाले कुछ ट्रेड ले लो, 3% वाले, 5% वाले, और देखो ना, कोई स्ट्रेस नहीं है इसमें, कोई स्ट्रेस नहीं है हमारे पास, है ना। तो चलो ये भी एक चीज होगी। ओके, एक और एग्जांपल शायद मैंने लिखा हुआ है 19 मई का, मैनेजिंग द प्रॉफिट रिवर्स प्रोटेक्शन। तो वो शायद वही है, उसको कुछ रिपीट हमें नहीं करना है। एक काम करते हैं ना, मैं क्या करता हूँ पता है, कि बहुत ही एक रैंडम ट्रेड ले लेते हैं, चलो, कि जून की 16 तारीख वाला कोई ट्रेड ले लेते हैं। ठीक है, आपके ही सामने एक रैंडम ट्रेड ले लेते हैं, और 26 जून को हमें एक्सपायरी चूज करनी है। तो हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे 200 पॉइंट में बाई करते हैं, 450 पॉइंट पे हमें सेल करना है, और 700 पॉइंट पे हमें कहाँ गया, बाई करना है। इसके दो लोट हमें करने हैं, यहाँ पे थोड़ा इस तरह से लगा लेते हैं। अब 2300 है, मतलब 1100 रुपये, 1100 रुपये के आसपास लॉस आएगा तो हम एडजस्टमेंट कर देंगे। ठीक है ना, ओके। अब 500 रुपये का लॉस आ गया, 800 रुपये का लॉस आ गया, 600 रुपये हो गए लॉस के, 1000 रुपये हो गए। ठीक है, तो अब तो 1100 वाला एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा, वरना बैंड बजेगी मेरी। तो क्या करेंगे, लॉस में हमें क्या करना था,
सबसे पहले तो लास्ट लेग है वो नीचे जाने दो, और जो दो सेल लेग बचे ना उसको एग्जिट करके नया 100 पॉइंट वाला लेके आओ। 24,300 था ना, उसको जाने दो, और हम क्या करेंगे, 24,300 की जगह 24,400 हम जाएंगे। 24,400 आ जाएगा, उसके दो लोट हम कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे जो हमारा 1,000 रुपीज का लॉस था वो यहाँ पे कम होगा, 200, 300, और इसको 24,450 करना हो तो भी कर लो, है ना। देखो इस साइड और जाएगा ना तो प्रॉफिट होगा। अब देखते हैं यहाँ पे हमारे साथ क्या हो सकता है। 1100, देखो प्रॉफिट में आ गया ना, 1100 का लॉस हो गया 256, तो निकल जाओ यहाँ पे। एक्सपायरी अभी भी 2 दिन दूर है, पर मैं तो निकल जाता। और देखो ये ब्लू लाइन भी बड़ी होगी यहाँ पे, 600 रुपए, यहाँ पे निकल जाओ 600। तो देखे ना, मैं 100 150 पॉइंट आगे गया तो 1100 का लॉस भी मैं प्रॉफिट में कन्वर्ट करके आ गया। रैंडम आपके सामने मैंने रैंडम कोई डेट ले ली। अब पता चल रहा है इस स्ट्रेटेजी का इंपॉर्टेंस क्या है। कोई इश्यू नहीं है, मजा आएगा इसको ट्रेड करने में। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि कई बार आप लोग क्या करते हो, कुछ ट्रेडर के, जब भी मैं स्ट्रेटेजी पोस्ट करता हूँ ना तो आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हो, फिर आप बोलते हो अरे उस दिन को ट्राई करो बहुत बड़ा लॉस हुआ होगा। मेरी कोई भी स्ट्रेटेजी में ऐसा नहीं होगा। तो मैं आपको एक चीज भी बताता हूँ कि जैसे कि इसको हम अप्रैल अप्रैल में ट्राई करते हैं, अप्रैल 1 को ट्राई करते हैं, और अप्रैल 9 के लिए क्यों, क्योंकि ये जो हमारी स्ट्रेटेजी है, जैसे कि इंडिया के मार्केट में क्या हुआ था, बहुत बड़ा लॉस आया था आपको अगर पता हो तो अप्रैल महीने में, ठीक है ना। अगर आप लोग ट्रेड ज्यादा करते हो तो ये 900 पॉइंट का था। तो ये देख लेते हैं ना, आप लोग खुद मेरी कोई भी स्ट्रेटेजी ले लेना, आपको मजा आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम एक्चुअली हो गया क्या कि फायदा होगा क्योंकि ये नीचे आया ना और हमारी बेरिश स्ट्रेटेजी है, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बुलिश इसमें ट्रेड करता हूँ, तो ही हमें लॉस होगा, तो ही पता चलेगा, क्योंकि बेरिश करूंगा तो बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा, वो दिखाने की जरूरत है नहीं मुझे। तो एक काम करते हैं, इसमें बुलिश हम सेटअप करते हैं। तो ये रहा एटीएम, और एटीएम से 200 पॉइंट हम चले जाते हैं, ये बाई कर लिया, और एटीएम से 450 पॉइंट हमें सेल कर लेना है, और एटीएम से 700 पॉइंट हमें क्या करना है, बाई कर लेना है। और ये दो दो है, और इसको हम थोड़ा सा अंदर ला देंगे तो ये मैं प्रॉफिट में आ गया, ठीक है। थोड़ा ज्यादा भी अंदर ला सकते हैं पर फिर वो मेरा लॉस बढ़ जाता है, तो कोई बात नहीं यार, जो भी है इतना इनफ है अपने लिए, ठीक है ना। अब हमें पता नहीं हमारे साथ क्या होने वाला है। हमारा रूल क्या कहता है, 3200 का लॉस था, अगर 1600 का लॉस बताया तो मुझे पहले एडजस्टमेंट कर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एक दिन आगे जाते हैं। तो देखो एक दिन में ही मामला प्रॉब्लम वाला लग रहा है, ईओडी पे जाते हैं, ईओडी पे ही लॉस है, एक पहले ही दिन लॉस है। इसको फिर ध्यान से अपने लगाना पड़ेगा। 10 10 पहले बजा देते हैं, ठीक है। ये हमारी सिचुएशन है, मैं 30 30 मिनट करके आगे जाता हूँ। ओके, तो 1600 तो सीधा हो गया हमारा लॉस इसमें, ठीक है। तो अभी अभी लॉस एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना। मैं लॉस एडजस्टमेंट क्या कहता था कि जो लास्ट लेग है उसको पहले हम जाने देंगे, ठीक है। और 23,950 है, उसको 23,850 पे लाना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे अब हमारा लॉस कुछ 1800 2100 है, उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा हमको। तो 23,850, 23,850 है ना, उसको मैं सेल करता हूँ, और उसके 2 यूनिट। तो जो मेरा लॉस था वो मैंने 1900 तक कर दिया, इसको और थोड़ा अंदर ला सकता हूँ मैं, और एकदम मैंने यहाँ पे तो कम कर दिया, ठीक है। तो अभी अप्रैल 1 को ही ये सिचुएशन है, अप्रैल 2 को क्या होगा, 1600 का लॉस 900 हो गया, तो शायद मैं तो यहाँ पे एग्जिट मार दिया होता, ठीक है। अप्रैल 3 को क्या हुआ, 1600 का लॉस 150 मैंने कर दिया, तो मैं तो एक्चुअली यहाँ पे निकल चुका होता। पर चलो कोई बात नहीं, इसको रखते हैं कि 4 तारीख और 7 तारीख तक रखते हैं, ये दिखाने के लिए कि भाई हमारे साथ क्या होता है। अप्रैल 4 को मैं प्रॉफिट में आ गया, और अप्रैल 7 को तो मैं 135 रुपए के प्रॉफिट में हूँ। देखो जो मार्केट 900 पॉइंट गिरा ना, तो देखो, तो वो सिचुएशन में तो मैं एक्चुअली या तो कब का निकल गया होता, और या तो एडजस्टमेंट किया था तो उसमें प्रॉफिट में था। तो इसमें आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत ज्यादा सहन करना पड़ेगा, ये होगा वो होगा, ऐसा नहीं होगा आपके साथ, ठीक है ना। अब इसको बहुत अच्छी तरह से ट्राई और टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक चीजें थी कि बहुत सारे सिनेरियोस हो गए, अब इसको एक स्टेप आगे ले जाते हैं। आई होप कि ज्यादा आप लोग कंफ्यूज ना हो, और अगर कंफ्यूजन लगे, आप लोग नए हो एजिंग में, तो थोड़ा 2 3 बार मेरा वीडियो देख लेना। स्ट्रेटजीज बहुत मेहनत से बनती है, स्पेशली देखा ना सिंपल स्ट्रेटजीज, बहुत ज्यादा स्क्रीन पे ध्यान नहीं देना है। जो हमारा 50% वाला रूल है ना,
कि देखो कई बार -3000 जो टोटल लॉस है, तो मैंने नहीं बोला 1500 पे एडजस्टमेंट करेंगे, तो हर एक ब्रोकर में ये पीएनएल अलर्ट भी ला सकते हो कि ठीक है 1500 जब लॉस बताए तब मुझे अलर्ट कर देना। और इस साइड प्रॉफिट के भी 2-3% के अलर्ट डाल सकते हो, तो इसको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है। अब दूसरी बात कि चलो इसमें प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है, तो आप क्या कर सकते हो कि तो आप थोड़ा चार्ट में देख सकते हो कि चलो ये आप ऑनगोइंग बेसिस पे अगर आप ये डाल रहे हो, तो क्या आपको पता चल रहा है कि यार चलो ना अभी थोड़ा ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेगा, तो मैं बुलिश साइड वाली पोजीशन बनाऊं। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट थोड़ा नीचे जा रहा है, तो मैं बेरिश साइड वाली लगाता हूँ। तो क्या होगा कि ओवरऑल जो आप बिना चार्ट देखे ट्रेड कर रहे हो और उसमें आपको एक रिटर्न मिल रहा है, वो रिटर्न में +20% की प्रोबेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि आप देखो इसमें लॉसेस तो देखा ना आपने, बहुत छोटे छोटे हो रहे हैं, कई बार तो लॉसेस को भी मैं प्रॉफिट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो जो भी आपको मिल रहा है वो तो, जो जहां जहां भी प्रॉफिट है वो तो मलाई है। फिर वो मलाई 2% की हो, 3% की हो, तो ये ईयर तो एक अच्छा एंड हो जाएगा आपका। पर उस ईयर में और आपको प्रोबेबिलिटी बढ़ा देनी है, रिटर्न और बढ़ा देना है। और अगर आपको थोड़ा चार्ट देखना पता चल रहा है, थोड़ा बायस लेना है, बहुत ज्यादा भी एनालिसिस नहीं करना है, तो आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो कि बुलिश बेरिश ये सेटअप स्विच ओवर करते रहो, तो आपको और फायदा होगा कि ज्यादा प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। अच्छा, उसके अलावा भी एक चीज क्या कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जैसे कि सितंबर अक्टूबर नवंबर जो भी आप लेना चाहते हो ले लो। जैसे कि यहाँ पे मैं सुबह सुबह इसको मैं पोजीशन में डाल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कर क्या सकता हूँ कि मैं दोनों साइड के पोजीशन डाल देता हूँ, ठीक है। एक में बुलिश और एक में बेरिश, ठीक है। एक में बुलिश, एक में बेरिश। अब होगा क्या कि मार्केट जिस साइड जाएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सीधा प्रॉफिट होगा। जो बुलिश होगा ना उसमें सीधा क्या बताएगा आपको, 2%, 3%, 5% और 6%। यहाँ पे क्या बताएगा, लॉस में आएगा ना तो 50% लॉस वाला एडजस्टमेंट शुरू होगा। तो आप दोनों सेटअप डाल दो अपने ब्रोकर के अकाउंट में, दोनों, ठीक है। जो प्रॉफिट साइड जा रहा है उसमें प्रॉफिट वाला एडजस्टमेंट करो, जो लॉस साइड जा रहा है उसके लॉस साइड, और इन दोनों का जो नेट होगा, इन दोनों का नेट होगा, वो आपका प्रॉफिट रहेगा। तो वो भी क्रिएटिविटी कर ही सकते हो, कोई किसने मना किया। तो और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, और आपको मजा आएगा। कई बार हो सकता है दोनों में प्रॉफिट हो, दोनों में लॉस के तो चांसेस ही नहीं है, क्योंकि कोई एक साइड मार्केट जाएगा तो मार्केट थोड़ा अगर स्लो जाएगा, तो दोनों में से दोनों के प्रॉफिट आ सकते हैं आप में, ठीक है ना। तो ये भी कर सकते हो, ये सबसे बेस्ट रहेगा कि जिन लोगों के पास ज्यादा टाइम ही नहीं है चार्ट देखने का, दोनों साइड डाल दिए, एक में लॉस वाला एडजस्टमेंट, एक में प्रॉफिट वाला एडजस्टमेंट कर सकते हो आराम से, बहुत मस्त तरीके से ये वर्क करेगा। और भी काफी सारी ट्रिक है, अगर इसमें एडवांस और भी जा सकते हैं, और भी अलग अलग तरीके से प्रॉफिट बुक हो सकता है, पर वो भी फिर मैं आप पे छोड़ता हूँ। मैं हमेशा ऐसा सेटअप देता हूँ ना कि बंदा एक दो बार मेरे वीडियोस देखे, दो तीन ट्रेड लेना, तो वो बंदा डाइजेस्ट कर दे, वो बंदा फिर डरे डरे नहीं चीजों से। और आपने देखा ना इसमें कि अगर मैं वो सेलिंग वाला लेग रखता हूँ, एडजस्टमेंट करता हूँ, तो भी अपने को मार्जिन कितना चाहिए था, 2,20,000, 2,40,000, तो बस इनफ है इतना तो। और उतना नहीं है तो मैंने नहीं बोला था 1-2 रुपए वाला बाय कर लो, तो वो सीधा 1,70,000, 1,50,000 भी आ जाएगा। सो नो नीड टू वरी अबाउट इट, राइट। एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है, और अगर सीधा प्रॉफिट में आ गया हो तो कुछ भी मार्जिन नहीं चाहिए, 70-80,000 में तो हो गया। लॉस के टाइम ही हमें ज्यादा मार्जिन चाहिए, बाकी प्रॉफिट को एडजस्ट करने में कोई मार्जिन हमें नहीं ज्यादा चाहिए। तो कर सकता है, एक आम इंसान भी इसको फॉलो कर सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको बैक टेस्टिंग करो, आप इसको अच्छी तरह से समझो, आप इसको छोड़ो मत, गिव अप मत करो, इसमें से आगे निकल जाओ, बहुत मजा आएगा, है ना। कहीं भी डाउट हो, मेरी जरूरत पड़े तो मुझे पूछ लो। दूसरा, हर बार की तरह जो मैं कहता हूँ वो मैं आज भी रिपीट करता हूँ, और मेरी बात अच्छी तरह से सुन लो, क्योंकि आप लोग है ना सुनते नहीं हो कई बार ज्यादा। देखो कि अहमदाबाद में मैं हर संडे को कुछ सीरियस ट्रेडर को मैं मेंटरशिप देता हूँ, ठीक है। और 4 और 5 ट्रेडर को ही बुलाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है 90% ट्रेडर सूटेबल ही नहीं है मेंटरशिप के लिए। वो सूटेबल है टिप्स के लिए, अकाउंट मैनेजमेंट के लिए, जो मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। मेरा काम बहुत सीरियस है, और मुझे सीरियस ट्रेडर के साथ काम करना पसंद है। अगर आप में आगे आने की जिद हो, और अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में आपको एक मेंटर चाहिए, क्योंकि वो भी एहसास तो होना चाहिए ना कि यार मुझे एक मेंटर चाहिए, तो आप मुझे पर्सनली मिल सकते हो अहमदाबाद में। मैं आपको अपने अंडर लॉन्ग टर्म ट्रेन करूंगा अच्छी तरह से। जो मैं सेटअप मेरी पर्सनल लाइफ में फॉलो करता हूँ ना, वही मैं आपको सिखाऊंगा। और मेरे सेटअप एवरग्रीन है, मार्केट में कुछ भी हो जाए हमारे सेटअप चलेंगे अच्छी तरह से, शांति से। और हमें कुछ है ना 3 या 4 सेटअप में ही महारत हासिल करनी होती है, तो हमारी लाइफ निकल जाती है। तो मेरा बहुत सिंपल अप्रोच है, बहुत सीरियस अप्रोच है। तो पैसा तो बनेगा कि साइट पे आप जाओगे ना, तो हर जगह पे एक टेलीग्राम का बटन दिया है, वो मेरा खुद का टेलीग्राम है।
वहाँ पे आपका नाम, आपका सिटी, आपको कितना एक्सपीरियंस है, आपका लाइफ में गोल क्या है, वो मुझे सब बताओ। तो मैं आपको डिसाइड करूंगा कि आपको मैं मेंटरशिप के लिए इनवाइट करूं कि ना करूं। दोनों मेरे भी गोल मैच होने चाहिए, आपके भी गोल मैच होने चाहिए, ताकि किसी भी कैपिटल वाइप आउट ना हो, समय बचे और लाइफ में एक अच्छा प्रोग्रेस दिखे। इसीलिए मैं बहुत कम ट्रेडर्स को लेता हूँ। तो बहुत सीरियस हो तो ही कांटेक्ट करना, ठीक है? बाकी मिलते रहेंगे। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर 2026। मेरी तरफ से बहुत बहुत आप सब लोगों को शुभकामनाएं कि आप ये 2026 को बहुत अच्छे तरीके से आप एंड करोगे। आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।